हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSC न्यूज़ टेक्निकल। दोस्तों, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत टाइम से जो बच्चे अभी नए सीईटी का जो इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका दोस्तों कल रात जो यानी कि 26 मई को इंतज़ार ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और फाइनली कम से कम जो हरियाणा के कम से कम 14 से 15 लाख बच्चे हैं जो 2022 के बाद न्यू सीईटी का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि वो अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, HSC CET 2025 के फार्म जो दो दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो ALM, SC स्टाफ नर्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के भर्तियों के बच्चे जो पहले की भर्तियों में जैसे CET अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी अभी वो एलिजिबल हैं, तो इन भर्तियों के लिए वो एलिजिबल हो गए हैं दोस्तों। तो कब से इसके फार्म शुरू हो चुके हैं दोस्तों, लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो चुका है। तो कब से इसके फार्म शुरू हो रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, ध्यान से आपने देखना है सबसे पहले। और उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा दूँगा दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। और उसके बाद कोशिश करना दोस्तों, आपने जो फॉर्म है खुद अप्लाई करने की। और जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है या साधन नहीं है, वही कैफ़े से फॉर्म भरवाएं और अपना पूरा टाइम देकर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करके, और अपने जो जो भी आपने स्पेलिंग वगैरह कोई एरर ना हो तो वो ध्यान से आपने चेक कर लेने हैं। और सिर्फ 12 दिन का भी टाइम दिया गया दोस्तों आपको। 12 जून तक इसके फार्म अप्लाई होंगे और 28 से स्टार्ट होंगे, मतलब आपको 2 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया है फार्म भरने का। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, HSC CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एडवर्टाइज नंबर 1/2025। और दोस्तों, इसमें जो अभी आपको जो मेन मेन डिटेल्स है वो आपको दिखाऊंगा, कि जैसे एज रिलैक्सेशन वगैरह इसका बता दूंगा आपको, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो बता दूंगा जल्दी में। जो ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों वो आपको जल्दी से जल्दी आपको बता दी जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, सब ये ओपनिंग डेट देखिए दोस्तों, आपकी जो 28 मई 2025 है। आप 12 बजे के बाद, मतलब जैसे रात को, जैसे अब 12 बजे के बाद आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। और क्लोजिंग डेट होगी इसके 12/6/2025, मतलब 12 जून तक। तो दोस्तों, 2 हफ्ते का आपके टाइम रहेगा। और उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फीस, जैसे कई बार फार्म भराया था लेकिन कोई नेटवर्क इशू के कारण आपकी फ़ीस डिपॉजिट नहीं हो पाती, तो वो उसके लिए आपको 2 दिन का टाइम अलग से दिया गया है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर BCA, BCB और EWS कैंडिडेट्स, ये ध्यान से देख लें दोस्तों। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड और आफ्टर 1 मार्च 2025। तो BCA BC वाले ध्यान से देख लें दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 मार्च 2025 के बाद का। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इशूड और फैमिली ESM के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो होगा 13 जून 2024 से पहले का, बिफोर ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट इसकी है दोस्तों, आपको पता ही है, 12/6/2025। तो इससे पहले पहले आपके जो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, SC के लिए कोई भी, जैसे कोई भी आपने फॉर्म अभी जो न्यू DSC OSC में जो फॉर्म भरे हैं बने हैं आपके, तो वो आप लगा सकते हो। इसमें कोई भी आपका जो क्लोजिंग डेट से पहले का बना होना चाहिए, क्लोजिंग डेट के बाद का ना हो। तो उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपके लिए कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यह ग्रुप C के लिए यह मेन फॉर्म निकले हुए हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी +2 होनी चाहिए, और उसके साथ और जब उस होनी चाहिए 10वीं मैट्रिक, और जो एडिशनल क्वालिफिकेशन जिन्होंने कही, जिसने ITI कर रखी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें क्वालिफिकेशन के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब +2 के बाद कोई भी इनको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपको दोस्तों सिलेबस फॉर CET ये आपको दिखाएंगे। क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, जैसे पहले क्या था 50 और 40% वही रहेगा। इसमें इस बार आपका क्या होगा, इसमें कोई भी जो सोशो इकोनॉमिक्स के नंबर नहीं है, तो आपका पेपर होगा 100 नंबर का। और 100 नंबर में जो ड्यूरेशन होगी एग्जामिनेशन 1 घंटा 45 मिनट की रहेगी। और इसमें जनरल कैटेगरी को 50%, मतलब 100 में से 50 नंबर लेने हैं, और रिजर्व कैटेगरी 100 में से 40 नंबर लेने हैं दोस्तों। सीधा सीधा सा फंडा है। तो उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये जब आपको एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपको
मेंशन होगा। एज लिमिट आपकी कब से एप्लीकेबल होगी, तो यह 25 मार्च जैसे 22/6/2021 से 25 मार्च 2022 के बाद आपकी एज क्या होनी चाहिए, 42 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, इसमें बताया है 2022 तक का। एज रिलैक्शन टू बी एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 25 मार्च 2022, जब भी जैसे आपका फॉर्म निकलेगा उसमें भी अप्लाई बताया होगा सारा ये। उसके बाद आपको बताना है ये BCA और BCB कैंडिडेट्स के लिए ध्यान से देख लें दोस्तों। द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड और 1 मार्च 2025 आफ्टर ऑन और 1 मार्च 2025, मतलब 1 मार्च 2025 के बाद का आपका फॉर्म जो सर्टिफिकेट ये बना होना चाहिए BCA वालों का। और क्लोजिंग डेट आपकी है 12 जून, तो उससे पहले पहले आपका ये फॉर्म बना होना चाहिए। तो उसके बाद सेम कंडीशन OBC के लिए रहेगी। EWS वाले भी ध्यान से देख लें, आपका जो EWS सर्टिफिकेट है 1 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए, और लास्ट डेट जो होगी जैसे फार्म की वो 12 जून है, उससे पहले पहले का, मतलब 1 मार्च 2025 से 12 जून 2025 के बीच बीच का आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। DSC के लिए और OSC के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आपने जैसे 11/4/2024 को जो अभी जैसे गवर्नमेंट ने आपके जो फॉर्म थे ये OSC और DSC के निकाले थे जो सर्टिफिकेट थे, तो वो अगर आपने बनवा लिए थे तो वो भी चल जाएंगे। तो ये आप ध्यान से देख लेना, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, लास्ट में ये जब आप फॉर्म भरोगे तो उससे पहले पहले आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगा, आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो आपने 10वीं से लेके 10वीं 12वीं कर रखी है तो ITI कर रखी है वो, और वो क्वेश्चन ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो, कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो सभी लगाकर उसके बाद फ़ोटोग्राफ हो स्कैन कर लेना है अपनी फ़ोटोग्राफ को, और उसके बाद वो भी आपने लगानी है, सिग्नेचर को स्कैन करके रखना है वो लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी और परिवार पहचान पत्र की कॉपी, और एनेक्शन नंबर 7 जो दिया हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा अंडरटेकिंग क्या होता है। अंडरटेकिंग यही आता है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी क्वालिफिकेशन आपको अपनी दे रहा हूँ तो मैं इसकी खुद जिम्मेवारी लेता हूँ, तो इस तरीके से दोस्तों को बताया होगा। तो उसके बाद DSC OSC के लिए क्या कुछ है, बाकी पहले जो 6 पॉइंट है वो सबके सेम रहेंगे, और 6 इसमें रेजिडेंस आपने लगाना है, और DSC OSC जो नए फॉर्म बने हैं वो लगाने हैं। और अगर कोई रिजर्वेशन आपके पास का है, जैसे फिजिकल हैंडीकेप का है या कोई और एक्सपीरियंस का है, वो आप लगा सकते हो। और अंडरटेकिंग 7 वो इसमें सेम रहेगा, और BCA में भी सेम रहेगा दोस्तों। इसमें आपने वही अपने रेजिडेंशियल भी एक्स्ट्रा लगाना है और अपना सर्टिफिकेट लगाना है, और जैसे कोई और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो लगा देना है, और उसके साथ साथ अंडरटेकिंग एज पर जो भी एनेक्सर 7 है, तो सभी के लिए ये सेम रहेगी। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, ये तो अभी ये देखिए दोस्तों, अगर कोई आप मिसकंडक्ट या कोई मिसबिहेवियर करते हो जब आपका डिपार्टमेंट हो, तो डिबारमेंट मतलब उसको बैन किया जाएगा। अगर आप टेकिंग अवे ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप अपनी OMR शीट या कोई भी अपना जो आपका सामान वहाँ पे दिया गया है, या सिर्फ एडमिट कार्ड या पेन वगैरह दिया गया है, तो अगर आप वहाँ बिना परमिशन के आप बाहर ले के आते हो तो 2 साल का डिवायरमेंट मतलब बैन वगैरह लगाया जाता है। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों ये। तो उसके बाद जो आपको मेन डॉक्यूमेंट्स का मेन था वो आपको बता देगा। उसके बाद आपको ये अनेक्सर आ चुके हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने अनेक्सर नंबर A को फिल करके लगाना है। तो उसके बाद OSC DSC जिनके बने हुए हैं वो इस प्रकार से बने होंगे इस बार नए फॉर्मेट में, ये आपने लगाने हैं। और EWS के लिए ये रहेगा, ये आपने बनाकर लगाना है अनेक्सर नंबर 3। ESM के लिए ये रहेगा दोस्तों अनेक्सर नंबर 5। उसके बाद दिखाता हूँ आपको अनेक्सर नंबर, ये सभी ने लगाना है अंडरटेकिंग।
ये आपने ध्यान से पढ़कर अपना नाम वगैरह फिल करके अपना रेजिडेंस फिल करके अच्छे से लगा देना दोस्तों। और उसके बाद जो कुछ फ़ीस बता रखी है वही पहले वाली फ़ीस रहेगी 250 और 500। तो बाकी इसको हिंदी में बताया गया, बाकी वही है दोस्तों। तो ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने पहले जैसे कह रहे थे कि टेक्निकल ग्लिच या ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार आपने क्या करना है, जैसे फॉर्म निकलेंगे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपने फॉर्म अप्लाई करने शुरू कर देने हैं। क्योंकि अगर आपको टाइम बहुत कम दिया गया, 2 हफ्ते का टाइम है दोस्तों, और 15 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरेंगे इसको। तो जैसे भी टाइम मिलता है तो आप सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन करवा लें, उसके बाद आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भरने की कोशिश करें। और अपने डॉक्यूमेंट जो आपको उन्होंने बता रखी है लिस्ट, उस तरीके से आपने लिस्ट के अकॉर्डिंग स्कैन करवा लेना है और उसको फिल करते जाना है दोस्तों। फॉर्म आपके 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। यही इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपके साथ शेयर करनी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।